आज हम इस वीडियो में जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील के प्रावधान। नमस्कार, मैं पीयूष मस्तकर। स्वागत है आप सभी का आरटीआई ऑनलाइन अपने हक की लड़ाई पर। सूचना पाने के लिए किसी सरकारी विभाग में आवेदन किया है, 30 दिन बीत जाने के बाद भी आपको सूचना नहीं मिली है या मिली भी तो गलत और आधी अधूरी या भ्रामक जानकारी मिली है, या फिर सूचना के अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधान के तहत तोड़ मरोड़ के आपको जानकारी देने से मना कर दिया गया है, या यह कहा गया है कि फला सूचना दिए जाने से किसी के विशेषाधिकार का हनन होता है, या फला सूचना तीसरे पक्ष से जुड़ी हुई है इत्यादि। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, इसलिए यह ज़रूरी है कि हम सूचना के के तहत ऐसे मामले में प्रथम अपील करें। कब की जानी चाहिए अपील? जब आप आवेदन जमा करते हैं तो उसके 30 दिन के बाद, लेकिन 60 दिन के अंदर लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या उल्लेख करना आवश्यक है प्रथम अपील में? प्रथम अपील करते समय हमें कुछ प्रमुख बातों का ध्यान आवश्यक तौर पर करना चाहिए। प्रथम अपील लिखते वक्त संबोधन प्रथम अपीलीय अधिकारी को होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपको पता है प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद, विभाग का नाम एवं पता के साथ संबोधन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने जानकारी तहसील से मांगी है, वहाँ के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिले के कलेक्टर हैं, तो हम लिखेंगे प्रति श्रीमान अपीलीय अधिकारी महोदय एवं जिला कलेक्टर, कलेक्टर एड्रेस का पता। इसके बाद हमें विषय लिखना होगा। विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील। इसके बाद हमें प्रथम अपीलीय अधिकारी को संबोधन करते हुए हमारे द्वारा किए गए सूचना के आवेदन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना होगा। हमने किस लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में और कितनी तारीख को आवेदन किया, आवेदन में सूचना प्रदान करने की अंतिम तिथि क्या थी, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना दी गई या नहीं दी गई, इसकी जानकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रदान करनी होगी। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी से हमें क्या आपत्ति है, प्रावधान के तहत इसे हमें प्रथम अपीलीय अधिकारी को बताना होगा कि जानकारी गलत है, अधूरी है या आवेदन से संबंधित नहीं है, या भ्रामक जानकारी प्रदान की गई है या जानकारी अधूरी प्रदान की गई है। प्रथम अपीलीय अधिकारी से निवेदन करते हुए मांग करनी होगी कि इस संबंध में आप हमें सही जानकारी अधिनियम के तहत प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही साथ लोक सूचना अधिकारी के द्वारा भ्रामक जानकारी देने के लिए अधिनियम के प्रावधान के तहत विभागीय जांच की मांग कर सकते हैं एवं सूचना उपलब्ध कराने की मांग करें। साथ ही साथ हमें सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, इसका जो भी शुल्क हो प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी के वेतन से काटा जाए। शुल्क का भुगतान: यदि आपने जानकारी केंद्र सरकार के किसी विभाग से मांगी है तो केंद्र सरकार के विभाग में सूचना के अधिकार की प्रथम अपील निःशुल्क स्वीकार की जाती है। यदि आप जानकारी प्रदेश सरकार के विभाग से मांग रहे हैं तो सभी राज्य सरकार ने अपने शुल्क का निर्धारण अलग अलग किया है।
जैसे हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम अपील के लिए 50 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होता है। यह थी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील के प्रावधान। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज RTI ऑनलाइन अपने हक की लड़ाई को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।